बॉयज फॉर्मेट किस तरीके से होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। बॉयज पहला जो होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा और दूसरा होगा बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो साइज होगा थोड़ी छोटी होगी और बैलेंस शीट उससे बड़ी होगी। ऊपर की हेडिंग होगी इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ डी आर और यहाँ सी आर देंगे। इसके बाद होगी बैलेंस शीट, यहाँ होगा एज ऑन, उसके बाद होगी लायबिलिटीज और एसेट। ये दोनों अकाउंट एक ही पेज में होंगी, ये दोनों अकाउंट एक ही पेज में होंगी। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट होंगी, उसके बाद होंगी बैलेंस शीट। तो आप ये दोनों फॉर्मेट अच्छे तरीके से देख लीजिए और मैं चाहूँगा कि ड्रॉ भी करके रखिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ वो सवाल आप उसी में बनाइएगा भी। तो पहला होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों एक ही पेज में रखोगे। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसके नीचे दोगे बैलेंस शीट एज ऑन, लायबिलिटीज और एसेट। अब मैं आता हूँ थर्ड अकाउंट की तरफ। तीसरा अकाउंट हम लोग खोलेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें मोस्टली 3 पार्टनर दिया रहता है और ये कॉपी टेढ़ा करके खोलोगे। कॉपी को टेढ़ा कर लोगे, कॉपी को मूव कर लोगे और उसमें आप पार्टनर कैपिटल खोलोगे। मान लो 3 पार्टनर है तो ए बी और सी, यहाँ 2 होगा और यहाँ पर बाई होगा। तो आपने देखा तीनों अकाउंट हम कैसे खोलेंगे। एक पेज में तो खोलोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट और फिर पेज को मोड़ लोगे, मोड़ कर खोलोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर का घर बनेगी बेटा, ए बी सी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल क्लियर हो गई, ये फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर जाता हूं। ये हमारे सामने सवाल दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स, बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में बोल रहा है कि रेड और वाइट ये 2 तो पुराना पार्टनर है, इन लोग का रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट का डेट दिया हुआ 31 मार्च। हमारे सामने लायबिलिटीज में दिया हुआ कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिटर और यहाँ एसेट दिया हुआ। 1 अप्रैल 2016 को ब्लू एडमिट कर रहा, ब्लू का एडमिशन हो रहा है, ये नया पार्टनर है। फर्नीचर रिवैल्यूड 8000, तो फर्नीचर में टिक मार लिए, फर्नीचर अंदर रहेगा। प्लांट एप्रिसिएट 15%, तो प्लांट में टिक मार लिए, ये भी पहला घर में रहेगा। क्रेडिटर में हम टिक मार लिए, ये पहला घर में रहेगा। स्टॉक में एडजस्टमेंट है, स्टॉक में टिक मार लिए, पहला घर में रहेगा। ब्लू विल गेट 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्लू का हिस्सा होगा 1/5, इसका कोई फंक्शन नहीं है। ब्लू ब्रिंग कैपिटल, ये कैपिटल ला रहा 30,000 रुपया। तो नया पार्टी के बारे में बताए थे आपको हम कि इनका 2 काम है, कैपिटल लाना और प्रीमियम लाना। तो ये कैपिटल ला रहे 30,000, तो हम कैश में टिक मारेंगे और ये प्रीमियम ला रहे तो कैश में 2 टिक मारेंगे। तो कैश में कम से कम 2 टिक जरूर होगा, क्योंकि इसमें 2 बार पैसा ऐड होगा, एक बार कैपिटल लाने के लिए और एक बार कैश लाने के लिए, एक बार प्रीमियम लाने के लिए। तो बेटा पहले आप पढ़ोगे, पढ़कर क्या करोगे बोलो, टिक आउट करोगे। नीचे जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा उसको आप टिक आउट करोगे बैलेंस शीट में। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। फर्नीचर है, फर्नीचर में टिक किया। प्लांट है, प्लांट पे टिक आउट किया। क्रेडिटर है, क्रेडिटर में टिक आउट किया। स्टॉक है, स्टॉक में टिक आउट किया। अच्छा, ब्लू कैपिटल ला रहा 30,000, कैश में टिक आउट किया। प्रीमियम ला रहा 10,000, कैश में टिक आउट किया।
अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा अब वो देखिए आप। सबसे पहले क्या लायबिलिटी साइड जाऊंगा। लायबिलिटी साइड में देखिए कैपिटल दिया हुआ, देखिए ये कैपिटल दिया हुआ है 60,000 40,000। तो हम पार्टनर कैपिटल में जाके लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और रेड के घर में लिखेंगे 60,000 और वाइट के घर में लिखेंगे 40,000। आप देखिए मैंने बाई बैलेंस बीडी लिखकर 60,000 रुपया रेड के घर में लिख दिया और वाइट के घर में लिख दिया 40,000। इसके बाद रिजर्व, याद करिए मैंने बोला था रिजर्व पार्टनर में बांट देंगे, तो रेशियो 3:2 है। तो रिजर्व को आप 20,000 को बांटोगे 3:2 में बाई रिजर्व बोल करके। देखो मैंने बाई रिजर्व बोल करके बांट दिया 3:2 में 12,000 रेड को और वाइट को 8,000। क्लियर? तो कैपिटल दिया रहेगा तो क्या बोल के लिखोगे बच्चों, बाई बैलेंस बीडी 60,000 40,000 बाई रिजर्व 20,000, रेशियो दिया हुआ 3:2 बांट दिया 12,000 8,000। फिर आइए बच्चों, इसके बाद है क्रेडिटर, ये जाएगी लायबिलिटी साइड पे बच्चों। तो चलो बैलेंस शीट में जाते हैं। क्रेडिटर है 10,000। देखो बच्चों मैंने बैलेंस शीट में क्रेडिटर 10,000 ले लिया और मैंने पहला घर में रखा क्योंकि मैंने टिक मारा है। अच्छा बच्चों बैलेंस शीट का डेट याद रखना, एज ऑन 1/4/16, 1 अप्रैल ओपनिंग डेट देना। अगर मार्च है तो अप्रैल देना, दिसंबर है तो जनवरी देना। बैलेंस शीट का डेट ओपनिंग रखना। जैसे 31 मार्च था तो मैंने 1/4/16 कर दिया, 1 अप्रैल 16। अब चलता हूँ बच्चों एसेट साइड में। बच्चों थोड़ा एसेट साइड में देखो प्लांट है और बच्चों इसमें मैंने टिक मारा है, इसमें भी टिक मारा है, इसमें भी टिक मारा है, इसमें भी टिक मारा है, इसमें मैंने 2 टिक मारा है। तो ये सभी अंदर रहेगा। तो प्लांट 40,000 देखो एसेट में मैंने अंदर रखा। देखो एसेट में मैंने अंदर रखा 40,000। फर्नीचर 10,000 मैंने अंदर रखा, डेटर 45,000 मैंने बाहर कर दिया, स्टॉक 25,000 अंदर रखा, कैश इन हैंड अंदर रखा। तो बच्चों ये क्लियर हुआ? तो बच्चों इसको मैंने इसलिए बाहर कर दिया, इसमें कोई काम नहीं था, और बाकी सबको मैंने अंदर रखा, इसमें काम था। अब बच्चों हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। फर्नीचर रिवैल्यूड 8,000। फर्नीचर पहले 40,000 था, अब फर्नीचर 10,000 था और अभी 8,000 हो गया। तो आप बताइए बढ़ा या घटा? 10,000 वाला सामान 8,000 हो गया तो 2,000 घट गया, तो मैं फर्नीचर से 2,000 लेस कर दूंगा। देखिए मैंने फर्नीचर से 2,000 रुपया लेस कर दिया रिड्यूस बोल करके। और ये हमारे लिए फायदा या नुकसान है? तो नुकसान है। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में ले लोगे, 2 फर्नीचर अकाउंट। एडजस्टमेंट का 2 काम जरूर करना बेटा। फिर एक बार देखो फर्नीचर घटा, 2,000 मैंने लेस किया, ठीक है। और बच्चों सच सच ये बताओ, लेस किया तो मेरे लिए लॉस हुआ, मैंने रिवैल्यूएशन का कहाँ ले लिया? 2 में, ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ मैं चलता हूं। प्लान इज टू बी एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएटेड का मतलब होता है बढ़ना। प्लान 15% बढ़ गया तो मैं प्लान में 15% ऐड कर दूंगा। 40,000 का 15% 6,000। देखिए मैंने किया है 40,000 का 15% 6,000 मैंने इसमें जोड़ दिया, 46 आया और एसेट मेरा बढ़ रहा है। ये बढ़ना मेरे लिए फायदा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में, बाई प्लांट अकाउंट देखो
है, बाई प्लान अकाउंट है। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट हमारे पास है क्रेडिटर नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स 2000। क्रेडिटर को मैंने 2000 लिखना भूल गया, तो अगर क्रेडिटर में 2000 लिखना भूल गया तो यह हो गया नया क्रेडिटर। मैं क्रेडिटर में 2000 रुपया ऐड कर दूंगा। देखिए मैंने क्रेडिटर में 2000 रुपया ऐड कर दिया, क्रेडिटर में मैंने 2000 रुपया ऐड कर दिया। जब क्रेडिटर में मैंने 2000 रुपया ऐड किया तो मेरा लायबिलिटीज बढ़ रहा, और लायबिलिटीज बढ़ेगा तो लॉस हुआ, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में टू क्रेडिटर अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक इंक्रीज बाई 6000। स्टॉक आपका बढ़ गया कितना से, 6000 रुपये से। तो 6000 हम स्टॉक में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने किया, देखिए ये हमारी स्टॉक है 25000, मैंने इसमें ऐड किया इंक्रीज 6000। 25 और 6 31000 मैंने बाहर कर दिया। अब बच्चों ये बताओ ये फ़ायदा या नुकसान है? तो सर ये फ़ायदा है। तो अगर ये फ़ायदा है तो कहाँ लोगे? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में। तो देखो मैंने बाई स्टॉक लिखा है, अरे देखो बाई स्टॉक अकाउंट 6000। अब बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में है ब्लू का हिस्सा 1/5 है। नया पार्टी का जो हिस्सा इसका कोई काम नहीं है बच्चों, इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब बाबू ब्लू कैपिटल ला रहा 30,000 रुपया, तो अगर ब्लू कैपिटल ला रहा है 30,000 रुपया तो इसकी 2 काम होगी। पार्टनर कैपिटल में बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे और कैश में ऐड कर देंगे। पार्टनर कैपिटल में बाई बैंक और कैश में ऐड कर देंगे, ये बार बार होगा। तो ब्लू कैपिटल ला रहा 30,000, पहले पार्टनर कैपिटल में हम जाएंगे, पहले हम पार्टनर कैपिटल में जाएंगे और देखेंगे क्या हो रहा। देखो बच्चों मैंने यह लिखा बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट लिखकर मैंने लिखा कैपिटल ब्रिंग 30,000 रुपया। तो नया पार्टनर जब भी कैपिटल लाएगा तो आप क्या बोल करके लिखोगे, बाई बैंक अकाउंट कैपिटल ब्रिंग 30,000 रुपया आप ब्लू के घर में ले लोगे। और बच्चों इसका एक काम हुआ, कैश में ऐड कर दोगे। तो चलो बैलेंस शीट में हम आपको दिखाते हैं कैश में ऐड हुआ है कि नहीं। फिर एक बार रिपीट कर दे बच्चों, अगर नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो क्या बोल करके लिखोगे, बाई बैंक अकाउंट और कैश में क्या करोगे, ऐड। देखो बच्चों मैंने यहाँ कैश में ऐड कर दिया है, ऐड ब्लू कैपिटल 30,000 रुपये। तो बच्चों 2 काम होगी, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा बाई बैंक बोल कर दो, बाई बैंक बोल करके लिखोगे कैपिटल के बाई में, और पैसा ब्लू के घर में दिखा दोगे और कैश में क्या करोगे, ऐड। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है और वो है 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अगर 10,000 रुपया वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो इसे भी पार्टनर के बाई में बांट दोगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और कैश में ऐड कर दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल को 10,000 रुपये जो है इसे पार्टनर के बाई में बांट दोगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बोल करके, और कैश में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको मैंने किया है कि नहीं। देखो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट मैंने लिखा, 10,000 को मैंने बांटा 3:2 में, 6,000 4,000, और कैश में मैंने जाके क्या किया, ऐड। तो चलो मैं देखता हूँ बैलेंस शीट में ऐड है कि नहीं। तो एक बार याद रखना बच्चों, नया पार्टी का 2 काम है, नया पार्टी का 2 काम है बच्चों। अगर वो कैपिटल लाएगा तो बच्चों बाई बैंक अकाउंट, और अगर प्रीमियम लाएगा बच्चों तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चों, कैपिटल लाएगा तो बाई बैंक बोल करके नया पार्टी के घर में दे दोगे और कैश में ऐड कर दोगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर आप बांट दोगे और कैश में ऐड कर दोगे। तो चलो हम चेक करते हैं हमने कैश में ऐड किया है कि नहीं।
बच्चों देखो मैंने यहाँ ऐड किया है, ऐड प्रीमियम फॉर गुडविल्स 10,000। अब देखते हैं बच्चों क्या मेरा एडजस्टमेंट पूरा हो गया। तो मेरा पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, 5 एडजस्टमेंट था, 5 कंप्लीट हुआ। एक बार रिपीट करें बच्चों। हाँ सर करिए आप। सुनिए बच्चों, फर्नीचर 8,000, पहले फर्नीचर 10,000 था बच्चों, कितना घटा? तो सर 2,000, फर्नीचर से 2,000 लेस किए। अच्छा बच्चों, इसका ये जो नीचे में 1 से लेकर 5 तक का जो पॉइंट है, ये एडजस्टमेंट है, इसका 2 काम होना ही चाहिए। फर्नीचर 8,000, 10,000 था, 8,000 घटा कितना? तो सर 2,000, फर्नीचर से 2,000 लेस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में, लॉस हो गया। प्लान में 15% ऐड करेंगे क्योंकि ये बढ़ रहा है, मेरा फायदा हुआ रिवैल्यूएशन के बाई में। क्रेडिटर 2,000 रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्रेडिटर में ऐड करेंगे तो लायबिलिटीज बढ़ेगा, तो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन के 2 में। और स्टॉक 6,000 रुपया बढ़ रहा तो स्टॉक में 6,000 ऐड कर देंगे और रिवैल्यूएशन के बाई में, क्योंकि ये इनकम हुआ। और बच्चों ये नया पार्टी है, इसका 2 काम है, कैपिटल लाना, बाई बैंक अकाउंट बोलकर पार्टनर कैपिटल में लोगे और कैश में क्या करोगे? ऐड। और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल बांटोगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल और कैश में करोगे ऐड। तो बच्चों मैंने ये सवाल कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं खाता क्लोज करने। सबसे पहले हम लोग बंद करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग बंद करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट है, यहाँ 12,000 है और यहाँ 4,000 है। सबसे ज़्यादा 12,000 है तो मैंने 12,000 लिया। 12,000 में से मैंने 4,000 रुपया घटा दिया तो बचेगा 8,000। बच्चों ये मैंने 6 लिख दिया है, ये 8,000 होगी। 8,000 और ये 8,000 को मैं लिखूंगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस 8,000 को मैं बांटूंगा रेड और वाइट में। इस 8,000 को बांटूंगा रेड और वाइट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखकर 8,000 3/5 रेड का हिस्सा दे दिया और वाइट का दिया 2/5। 4800 रेड का निकला, वाइट का 3200 निकला। अगर बच्चों यहाँ पर अगर बचता तो लिखते लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। एक बार फिर देखिए, इस साइड को मैंने जोड़ा और इस साइड को मैंने यहाँ लिखा, इसमें से घटाया तो 8,000 आया। 8,000 को क्या लिखा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। रेड को दिया 4800, वाइट को दिया 3200। अब लेजर पोस्टिंग करो। अगर यहाँ 2 कैपिटल है तो कैपिटल में हो जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलो देखता हूँ है कि नहीं। तो कैपिटल में मैंने लिखा है बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, 4800 रेड को और 3200 मैंने वाइट को दिया। तो बच्चों पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करोगे बच्चों, उसमें से जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको पार्टनर में ले लोगे। अब हम पार्टनर कैपिटल बंद करेंगे तो पहले रेड को जोड़े, फिर वाइट को मैंने जोड़ा, फिर मैंने ब्लू को जोड़ा। ये तीनों को मैंने ऐड किया। रेड का आया 82,800, 55,200, 30,000। इसको मैंने यहाँ भी लिखा, लेकिन यहाँ पर ही कुछ भी माइनस करने को नहीं है तो टू बैलेंस CD मैंने लिख दिया। और ये जो CD है इसको मैंने BD किया, ये बैलेंस शीट में ही जाएंगी। ये तीनों कैपिटल बैलेंस शीट में जाएंगी, 82,800, 55,200 और 30,000। अब बैलेंस शीट में चलिए और देखिए कि मैंने इसे लिया है कि नहीं। देखिए कैपिटल लिख कर मैंने 82,800, 55,200 और 30,000, ये जो कैपिटल मैंने लिया जो CD आया था, इसके बाद मैं बैलेंस शीट जोड़ दूंगा। अब देखिए मैंने बैलेंस शीट जोड़ा तो 1,80,000 और बैलेंस शीट यहाँ भी जोड़ा तो 1,80,000। अगर बैलेंस शीट बराबर नहीं होगा ना बच्चों तो आपसे गलती हुई है।
तो आप प्लीज़ ये अकाउंट बहुत इम्पोर्टेंस है, आप मेरे वीडियो को 2 बार 3 बार पहले देखें और उसको कॉपी में बनाएं, तो फिर मैं आपको 2 सवाल भेजूंगा और आप बनाकर मेरे को भेजोगे। हाँ बच्चों, और मैं इसमें भी लगातार 3-4 वीडियो बना कर आपको याद करा दूंगा बच्चों। जैसे आप एडमिशन क्लियर करोगे पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी। बाय बच्चों।